हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी की घटना चक्र की पूर्वालोकन के बारे में। यह है 2020 का संस्करण इनका। अभी तक इसमें हमने बात कर ली है अपने 6 लेक्चरों में, ठीक है, जिसमें हमने कवर किए हैं क्वेश्चन लगभग 215, ठीक है। आज हमारा प्रयास रहेगा कि आज और इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है विलोम, इसको समाप्त करते हुए और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ें। तो चलिए फ़िलहाल जल्दी से शुरू करते हैं। एक चीज़ और आपको चलते चलते बता दिया जाए कि कभी कभी आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो आप लोग बेल आइकन दबा लीजिए भाई, सब्सक्राइब मत कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और सेकंड थिंग है कि आप लोगों को जो है कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हैं, आप लोगों के द्वारा कंटिन्यूटी नहीं रखी जा रही है, यह गलत बात है और यह नुकसानदेह भी है। तो कृपया कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 215 की, जहाँ पर स्वागत शब्द का विलोम बताया गया था आप लोगों को तिरस्कार। क्या बताया गया था? स्वागत शब्द का विलोम तिरस्कार बताया गया था। आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216 से। तो यहाँ पूछा जा रहा है सदाचार का विलोम। ऑप्शन है ए अनाचार, बी कदाचार, सी अपराध और डी अन्याय। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमको अगले लेक्चर तक इसे हर हाल में कंप्लीट करना है। तो बात करते हैं इसके सही आंसर के बारे में। इसका सही आंसर है सदाचार का विलोम शब्द कदाचार होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सदाचार का विलोम कदाचार है। सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। न्याय का विलोम अन्याय है, जबकि अनाचार एवं अपराध इससे साम्य नहीं रखते। तो यहाँ कितने विलोमों के बारे में बताया गया है? यहाँ पर सदाचार के 2 विलोम बताए गए हैं, कदाचार और दुराचार, ठीक। इसके अलावा एक अन्य शब्द न्याय का विलोम अन्याय को बताया गया है, ठीक है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है दुर्गम शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन है ए सुगम, बी गमन, सी गंध या फिर डी दुर्योग। तो बताइए जल्दी से। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ए सुगम, ठीक है, यानी कि दुर्गम का विलोम सुगम होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि दुर्गम का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन का अर्थ जाने से है और सुयोग का विलोम दुर्योग होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 शब्दों के विलोम के बारे में बताया गया है। दुर्गम का विलोम सुगम और सुयोग का विलोम दुर्योग होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 218। यहाँ पर अनाहूत का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आहूत, बी है पराभाव, सी प्रस्थान या फिर डी अतिथि। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अनाहूत का विलोम पूछा गया है यहाँ पे। ए आहूत, बी पराभाव, सी प्रस्थान या फिर डी अतिथि। तो बताइए आप लोग अनाहूत का विलोम क्या होगा? थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए अनाहूत का विलोम आहूत होता है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। यहाँ बताया गया है कि अनाहूत का विलोम आहूत है, जबकि पराभाव भव का विलोम है। प्रस्थान का अर्थ जाना है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी तथा प्राच्य का विलोम आद्य होता है, ठीक है। फिर से बात करते हैं। तो देखिए अनाहूत का विलोम आहूत होता है, भव का विलोम या पराभव का विलोम भव होता है, ठीक है। भव का विलोम पराभव होता है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी होता है और प्राच्य का विलोम आद्य होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आहूत का सब विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए हूत, बी अनहूत, सी अपहूत या फिर डी अनाहूत। बिल्कुल ठीक, जैसा भी हमने ऊपर देखा, आहूत का विलोम अनाहूत का विलोम आहूत होता है, तो आहूत का विलोम अनाहूत होगा, यानी कि इसमें सही विकल्प डी होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 220, ठीक है। यहाँ पर अवर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए लघु, बी प्रवर, सी सुअर या फिर डी कनिष्ठ। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है अवर का विलोम प्रवर होता है, ठीक है। जैसे आप परीक्षाएं देते हैं अवर और प्रवर अधीनस्थ परीक्षा की, ठीक है। आइए देखते हैं, बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो अवर का विलोम प्रवर होता है, लघु दीर्घ का तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम है, ठीक है। फिर से बात कर ले। तो अवर का विलोम प्रवर, लघु का विलोम दीर्घ तथा कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 221 यानी कि 221। यहाँ पर अकाल का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है दीर्घकाल, बी है सुकाल, सी वर्तमान या फिर डी निवर्तमान।
बताइए बताइए। देखिए, अकाल का विलोम होता है सुकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अकाल का विलोम सुकाल है, जबकि वर्तमान का विलोम निवर्तमान है। ठीक है, लघुकाल का विलोम दीर्घकाल होता है। फिर से बात करते हैं। तो अकाल का विलोम सुकाल, वर्तमान का निवर्तमान और लघुकाल का दीर्घकाल। ठीक, 3 विलोम बताए गए यहाँ पे 3 शब्दों के बारी बारी से, जिसे हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। एकाग्र का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए चंचल, बी ध्यानमग्न, सी चतुर या फिर डी सशक्त। चलिए बात करते हैं। एकाग्र का सही विलोम होता है चंचल। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एकाग्र का विलोम चंचल है, शेष इस संदर्भ में उचित नहीं है, यानी कि अन्य विकल्पों के बारे में इसमें नहीं बताया गया। वैसे पहले इनके बारे में कुछ न कुछ बात हो चुकी है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 223। यहाँ पर कल्पित का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कल्पहीन, बी कल्पनायुक्त, सी यथार्थ, डी प्राकृतिक। ठीक है, कल्पित का विलोम यथार्थ होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कल्पित का विलोम यथार्थ है, कल्पनाहीन का विलोम कल्पनायुक्त है और प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। ठीक है, फिर से बात करें तो कल्पित का विलोम यथार्थ, कल्पनाहीन का विलोम कल्पनायुक्त और प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? तो उर्वर का विलोम नहीं है पूछ रहे हैं। ए ऊसर, बी अनउर्वर, सी उत्पादन या डी बंजर। यहाँ उर्वर से आपको बता दिया जाए कि ज्योग्राफी की हमारी सीरीज लगातार चल रही है। ठीक है, तो उर्वर का सही विलोम उत्पादन होता है। चलिए आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। उर्वर का विलोम ऊसर, अनउर्वर तथा बंजर है, जबकि उत्पादन इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ उर्वर के 3 विलोम है, ऊसर, अनउर्वर और बंजर। ठीक है, ऐसे बात करें एक तरीके से तो यह जो है ऊसर, अनउर्वर और बंजर, यह जो है एक दूसरे के समानार्थी शब्द भी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 225। यहाँ पर आरोह का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए अवरोह, बी रोह, सी प्रवाह या फिर डी अवसान। चलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरोह का विलोम अवरोह होता है। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आरोह का विलोम अवरोह है, जबकि अवसान का अर्थ मृत्यु है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प दूसरे भाव को प्रकट करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर एक विलोम के बारे में बताया गया है, एक शब्द के आरोह का विलोम अवरोह। ठीक, और अगर एक शब्द की अनेक शब्द की बात करें तो अवसान का अगर दूसरा अर्थ हमको जानना है तो यह होता है मृत्यु। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226 की। यहाँ पर घात का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए प्रतिघात, बी उपकार, सी कल्पना या डी संवाद। चलिए ऑप्शन है इसका ए सही, यानी कि घात का विलोम प्रतिघात होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि घात का विलोम प्रतिघात है, जबकि उपकार का विलोम अपकार है और अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। फिर से बात कर लेते हैं। तो घात का विलोम प्रतिघात होता है और उपकार का विलोम अपकार होता है। ठीक, 2 शब्दों के विलोम के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। यहाँ संगठन का विलोम है। ए संश्लेषण, बी विघटन, सी संगठन या फिर स्वार्थ। बोर मत होइए, परेशान मत होइए, लगातार चलते रहिए, सिलेक्शन लेना है, जिद पकड़िए खुद से। देखिए इसका सही विकल्प है संगठन का विलोम होता है विघटन। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए संगठन का विलोम विघटन होता है, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण तथा परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 शब्दों के विलोमों के बारे में बताया गया है, तो हम बात करते हैं उन तीनों शब्दों के विलोमों के बारे में एक बार फिर से। संगठन का विलोम विघटन होता है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है और परामार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। ठीक है, आइए चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है सत्याग्रह का विलोम।
ए आग्रह, बी विग्रह, सी दुराग्रह या फिर डी संग्रह। सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं हम लोग बहुत जल्दी, परेशान मत होइए आप लोग। देखिए, सत्याग्रह का सही विलोम होता है दुराग्रह। देखिए, इन सब बुक्स को ना अगर आप एक बार पढ़ ही लेंगे, उसके बाद दोबारा देखेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे और हमेशा सही करके आएंगे। अगर ये विकल्प आते हैं तो एक बार नज़रों से अपने गुजारते रहिए, अपने कानों से इसे गुजरते रह जाने दीजिए, ताकि जब भी आप परीक्षा देने बैठें तो अगर आप कुछ भूलें तो आपको मेरी आवाज़ें ही वहाँ सुनाई दें और सही विकल्प पता चल जाए आपको। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह है सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह बताया गया है यहाँ पे। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है, ठीक है, जबकि आग्रह, विग्रह एवं संग्रह इस प्रश्न के संबंध में उचित नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ही शब्द के दो विलोम बताए गए, यानी कि सत्याग्रह का दो विलोम बताया गया, दुराग्रह और मिथ्याग्रह, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229 के बारे में। इसमें पूछ रहे हैं संकल्प का विलोम, ए विकल्प, बी स्वल्प, सी अनिवार्य या डी प्रतिज्ञा। देखिए कितनी जल्दी आ गए 229 तक। चलिए, संकल्प का सही विलोम होता है विकल्प, ठीक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ खास है नहीं, यहाँ सीधे सीधे लिख दिया इन्होंने, संकल्प का विलोम विकल्प है, बाकी विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230। इसमें पूछा जा रहा है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, ए प्रतियोगी, डी बी प्रतिद्वंदी, सी प्रतिरोधी या फिर डी प्रतिकूल। सर्वथा उपयुक्त पूछ रहा है। देखिए, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है, ठीक है। आइए इसके विकल्प वो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी है। प्रतियोगी का विलोम अनुकूल, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो शब्दों के बारे में बताया गया तो देख लेते हैं। सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी है, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल, ठीक। नीचे क्वेश्चन नंबर 231 है। यह पूछ रहा है दृश्य का विलोम, ए वस्तु, बी सदृश्य, सी अदृश्य या फिर डी परिदृश्य। चलिए, तो दृश्य का सही विलोम होता है अदृश्य। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कुछ खास है नहीं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि दृश्य का विलोम अदृश्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 232। यहाँ पर क्षणिक का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए शैक्षणिक, बी त्वरित, सी शाश्वत, डी अग्रणी। तो बताइए आप लोग क्षणिक शब्द का सही विलोम क्या होगा? बिल्कुल ठीक, आता आपको सब है, रिवीजन पे रिवीजन मारे चलिए, देखते हैं कैसे नहीं होता है इस बार। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, क्षणिक का विलोम शाश्वत है, इसका विलोम अनस्वर भी हो सकता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द अलग अर्थ प्रयुक्त करें। बार बार इसे इन लाइनों को पढ़ने की जरूरत क्या है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, या सिवाय वीडियो के टाइम को ही कुछ सेकंड बढ़ाने से और कुछ नहीं करते हैं, ठीक। तो क्षणिक शब्द के यहाँ दो विलोमों को बताया गया है, एक तो शाश्वत और दूसरा अनश्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अपना प्रचार तो बनता है कि नहीं? तो एक बार इन पे पेन घुमाते हैं, जैसे हम अपने हर उसमें करते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन 2020 जीएस कंप्लीट सीरीज, आर हिंदी कंप्लीट सीरीज, सर्च ऑन यूट्यूब बाई टाइपिंग कैवल्य एकेडमी। थोड़ा अपने मित्रों को भी प्रमोट कीजिए यार, या बताइए उनको कि आएँ वह भी इसका लाभ लें, और थोड़ा हमारा चैनल भी प्रमोट होगा। देखिए हमारा जो है वो सब कुछ आप ही लोग हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो यह ग्रोथ करेगा चैनल, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा, जो है सो आप पर निर्भर करता है। तो थोड़ा बहुत आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपना पूरा कीमती टाइम आपको भी देता हूँ, तो आपसे कुछ उम्मीदें भी की जा सकती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233 के बारे में। यह है असीम का विलोम यहाँ पूछा जा रहा है। ए ससीम, बी सीम, सी सुसीम या फिर डी संकुचित। चलिए इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, ससीम जो है असीम का सही विकल्प या फिर सही विलोम है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुछ खास है नहीं, असीम का विलोम ससीम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234। इसमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए आग्रह, बी संग्रह, सी ग्रहण या डी विग्रह।
बात हो चुकी है हमारी। अनुग्रह का सही विलोम विग्रह होता है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना बात हो चुकी है, ज़रूरी नहीं इसी लेक्चर में, इसके पहले भी कई बार बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर दो शब्दों का विलोम बताया गया है, अनुग्रह का विलोम विग्रह बताया गया है और ग्रहण का विलोम अर्पण बताया गया है, ठीक है। किनको किनको? अनुग्रह का विलोम विग्रह और ग्रहण का विलोम अर्पण होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, वही सेम क्वेश्चन रिपीट है। अनुग्रह का विलोम, ऑप्शन भी सेम है, सेम नहीं है लेकिन फिर भी ग्रहण होता है, ठीक। अरे सॉरी, कहाँ गया, विग्रह होता है, ठीक है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। निंद्रा शब्द का विलोम पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में। ए शयन, बी मूर्छित, सी अनिद्रा, डी मौन। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि गलत कर दिया जाता है ना, कंसंट्रेशन बनाए रखिए आप लोग। देखिए, निंद्रा शब्द का सही विलोम होता है अनिद्रा, ठीक है। आइए चलते हैं, बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि निद्रा का विलोम अनिद्रा है, इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ एक विलोम को बारे में बताया गया है निद्रा शब्द के, ठीक है। निद्रा का विलोम यहाँ अनिद्रा और जागरण बताया गया है। और इसके अलावा शयन और निद्रा जो दो शब्द आए हैं, यह दो शब्द आए हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं और इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन दोनों के बारे में नहीं, इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं की गई। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 237। यहाँ पर तेजस्वी शब्द का विलोम पूछा जा रहा है और ऑप्शन है अतेजवान, बी कांतियुक्त, सी प्रकाशवान या डी निस्तेज। तो देखिए, तेजस्वी शब्द का सही विलोम होता है निस्तेज। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यह है कि तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। कांतियुक्त और तेजवान एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। फिर से बात करें तो एक विलोम बताया गया है तेजस्वी का विलोम निस्तेज, और एक समानार्थी शब्द बताया गया है जो कि है कांतियुक्त का समानार्थी तेजवान होता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेंशन ना लीजिए, जल्दी खत्म होने वाला है यह लेक्चर सीरीज। यह लेक्चर सीरीज तो भी बहुत लंबी जाएगी, मेरे ख्याल से 15-19 तारीख तक चलेगी। 238 है क्वेश्चन नंबर। ज्येष्ठ का विलोम है ए अग्रज, बी अनुज, सी कनिष्ठ या डी अरिष्ट। ठीक है, ज्येष्ठ का सही विलोम होता है सी कनिष्ठ, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा, अग्रज अनुज का विलोम है, ठीक। कौन कौन से? तो दो शब्दों के विलोम के बारे में बताया गया है। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ को बताया गया है और अग्रज का विलोम अनुज, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कनिष्ठ शब्द का विलोम है ए ज्येष्ठ, बी अनुज, सी निष्ठ या डी अनिष्ठ। तो देखिए, कनिष्ठ शब्द का सही विलोम होता है ज्येष्ठ, ठीक है। जैसे ऊपर देखा ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है तो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 240। यहाँ शुष्क का विलोम पूछा जा रहा है ए आर्द्र, बी उष्ण, सी रेगिस्तान या डी ठंडा। देखिए, शुष्क शब्द का सही विलोम ए आर्द्र होता है, ठीक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि शुष्क का विलोम आर्द्र है, उष्ण शीत का विलोम है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम है, ठीक। फिर से बात करें तो शुष्क का विलोम आर्द्र, उष्ण का विलोम शीत और ठंडा का विलोम गर्म होता है, ठीक। तीन विलोमों के बारे में बताया गया, तीन शब्दों के, शुष्क का आर्द्र, उष्ण का शीत और ठंडे का गर्म। थोड़ा लाइक करते चला करिए यार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241। यहाँ पर आर्द्र का विलोम पूछा जा रहा है ए अनार्द्र, बी नम, सी गीला या डी शीतल। चलिए बात करते हैं इसके सही आंसर के बारे में, फिर एक्सप्लेनेशन ना। आर्द्र का विलोम अनार्द्र होता है, ठीक। अभी ऊपर देखा शुष्क जो है आर्द्र का विलोम, यानी आर्द्र का एक विलोम तो शुष्क होगा, उसके अलावा एक विलोम अनार्द्र भी होता है आर्द्र का, या फिर शुष्क का समानार्थी अनार्द्र। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आर्द्र का विलोम अनार्द्र है, इसका विलोम शुष्क भी होता है। नम एवं सजल आर्द्र के ही पर्यायवाची हैं, ठीक। आर्द्र के दो पर्यायवाची भी हम जान गए यहाँ से, नम और सजल। आर्द्र के दो विलोम यहाँ से जानते हैं, अनार्द्र और शुष्क, ठीक।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242 के बारे में। यहाँ पर श्रोता का विलोम पूछा जा रहा है। ए वक्ता, बी श्रवण, सी वाचाल या फिर डी बधिर। ऐसा है ना, ये जो 6 के 6 टॉपिक लिए गए हैं ना, यह सब जो है एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। जो हमारे विषय के 6 के 6 टॉपिक हैं, कौन कौन से 6 टॉपिक हैं पता है आपको या भूल गए? फिर से बता दे क्या? देखिए, एक तो है विलोम जो अभी चल रहा है हमारा, ठीक। इसके अलावा दूसरा अनेक शब्दों के एक शब्द, इसके अलावा फिर विशेष्य और विशेषण, फिर इसके अलावा है वाक्यवर्तनी एवं शुद्धि, इसके अलावा तत्सम तद्भव, और इसके अलावा पर्यायवाची, ठीक, पर्यायवाची। और इन सभी से जो है 10-10 प्रश्न आएंगे। कितने? 10-10 प्रश्न आएंगे। और मान के चलिए आप लोग हम जितना डिस्कस करेंगे उसमें से कम नहीं तो 45 से 50 प्रश्न आ जाएंगे आपके। हाँ, सीधा सीधा आने की संभावना हो सकता है बहुत ही कम हो, लेकिन जो विकल्पों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इन विकल्पों से ही प्रश्न फंसेंगे पेपर में। आप भी देखिएगा इस चीज़ को। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो श्रोता शब्द का विलोम हमको बताना था। ए वक्ता, बी श्रवण, सी वाचाल या डी बधिर। जल्दी से बताइए। देखिए, श्रोता शब्द का सही विलोम होता है ए वक्ता, ठीक। 6 के 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, कितने नंबर के? 10-10 नंबर के, ठीक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो श्रोता का विलोम वक्ता है, वाचाल मूक का विलोम है, और शेष विकल्प से हमसे क्या लेना देना है, ठीक। 2 शब्दों का विलोम बताया गया है यहाँ पे। एक तो श्रोता का विलोम वक्ता बताया गया है और दूसरे वाचाल का विलोम मूक को बताया गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट अपने प्रचार के बारे में। थोड़ी बहुत मार्केटिंग अच्छी लगती, जैसे आपको PDF दूंगा, आप PDF किसी और को दोगी, वह देखेगा इस चीज़ को, तो फिर मज़ा आ जाएगा अगर वह चैनल देखेगा। ठीक है, मज़ा कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने उसकी उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ेगा हमारा भी, ठीक है। निर्भर तो आप पर करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243 की। यहाँ उत्थान का विलोम पूछा जा रहा है। ए पाताल, बी पतन, सी उन्नति या डी निम्न। बिल्कुल ठीक, उत्थान का विलोम पतन होता है, कई बार चर्चा हुई है। उत्थान का विलोम पतन है, पाताल आकाश का विलोम है, जबकि उन्नति अवनति का तथा निम्न उच्च का विलोम है। वो हो कई विलोम आ गए, फिर से बताता हूँ। देखिए, उत्थान का विलोम पतन, पाताल का विलोम आकाश, उन्नति अवनति का विलोम होता है और निम्न उच्च का विलोम होता है। फिर से बता दूं तो उत्थान का पतन, पाताल का आकाश, उन्नति का अवनति, निम्न का उच्च, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 244। यहाँ मानवीय का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मानुष, बी है मानव, सी अमानवीय या डी अमानवता। सरल है, सरल तो सब है कि नहीं। मानवीय का सही विलोम होता है अमानवीय। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि अमानवता मानवता का विलोम है। चलिए बात कर लेते हैं फिर से। तो मानवीय का विलोम अमानवीय, अमानवता का विलोम मानवता होता है, ठीक। 2 विलोम हो गए। अब मानुष और मानस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह जान लीजिए, ठीक। मानवीय का विलोम अमानवीय, अमानवता का विलोम मानवता होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245 की। यहाँ चेतन का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए निचेतन, बी निकेतन, सी अचेतन या डी सचेतन। चलिए, चेतन का सही विलोम अचेतन होता है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, चेतन का विलोम अचेतन होता है जब इसका विलोम जड़ भी होता है, ठीक। निकेतन जो है घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है, ठीक है। काफ़ी इधर उधर की बातें हो गई, सीधा विलोम पे चलते हैं।
चेतन का विलोम अचेतन और जड़ होता है। ठीक, चेतन शब्द के दो विलोम हैं, दो विलोम यहाँ बताए गए हैं, अचेतन और जड़। ठीक, निकेतन या घर के पर्यायवाची को होता है, देखा होगा आपने कहीं कहीं घरों पे लिखा होता है शांति निकेतन या शांति ओम या शांति घर, सब एक समान है। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है आकर्षण का विलोम, ऑप्शन है ए विशेषण, बी संकर्षण, सी विकर्षण या फिर डी संरक्षण। चलिए, विशेष आकर्षण का सही विलोम विकर्षण होता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ बताया गया है आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा, बस और कुछ खास नहीं बताया गया। ठीक, आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 247 की। इसमें पूछा जा रहा है उपमान का विलोम है ए अपमान, बी मान, सी समान या डी उपमेय। बहुत टाइम बचा है भाई। चलिए, उपमान का सही विलोम होता है उपमेय। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज में मिलेगा हमको। यह है उपमान का विलोम उपमेय है, मान का विलोम अपमान और समान का विलोम असमान होता है। कई सारे विलोम आ गए ना, देखिए उपमान का विलोम उपमेय, मान का विलोम अपमान और समान का विलोम असमान होता है। ठीक, फिर से बताऊं तो उपमान का उपमेय, मान का अपमान, समान का असमान विलोम होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 248। यहाँ अनुनासिक का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है निरानुनासिक, बी है नासिक, सी सामासिक या फिर डी ऐतिहासिक। चलिए देखिए, अनुनासिक का सही विलोम होता है निरानुनासिक, ये ऑप्शन ए। ठीक, निर्नुनासिक। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक होता है। ठीक, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ दो शब्दों के विलोम बताए गए हैं। एक तो अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक बताया गया है, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक बताया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 249 की तरफ। धीरे धीरे हम लोग 250 प्रश्नों को डिस्कस कर लिए। बताइए, बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा सफ़र, है कि नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 249 में पुरस्कार का विलोम पूछा जा रहा है। वाह 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 वाह। ए आशीर्वाद, बी दंड, सी कृपा या डी साधु, सी कृपा या डी साधुवाद। तो बताइए पुरस्कार शब्द का सही विलोम क्या होगा क्वेश्चन नंबर 249। ठीक, पुरस्कार शब्द का सही विलोम होता है दंड या तिरस्कार भी होता है। पहले बात हुई काफ़ी इसके बारे में। देखिए, पुरस्कार का विलोम दंड होता है, आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है, कोप का विलोम कृपा है, जबकि शेष से हमसे मतलब नहीं है। ठीक, तो पुरस्कार का विलोम दंड, आशीर्वाद का अभिशाप, कोप का कृपा। ठीक, पुरस्कार का दंड, आशीर्वाद का अभिशाप, कोप का कृपा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250 के बारे में। आकाश का विलोम है ए गगन, बी नभ, सी पाताल या डी स्वर्ग। चलिए देखिए, आकाश का विलोम होता है पाताल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आकाश का विलोम पाताल है, गगन एवं नभ आकाश के पर्यायवाची, जबकि स्वर्ग का विलोम नरक है। ठीक, फिर से बता दूँ तो पेन ले लूँ तब ना। आकाश का विलोम पाताल, गगन और नभ ये आकाश के पर्यायवाची हैं, और स्वर्ग जो है यह नरक का विलोम है। फिर से बता दूं तो दो विलोम बताए गए यहाँ पे, आकाश का पाताल और स्वर्ग का नरक। ठीक, एक पर्यायवाची बताई गई है आकाश की, गगन और नभ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 की। यहाँ पूछा जा रहा है मग्न का विलोम ए खुश, बी प्रसन्न, सी दुख या डी दुखी। देखिए, अभी थोड़ा सा नहीं खींचेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर को हमको फिर से रोकना पड़ जाएगा बीच में, और यह एक लेक्चर तक और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए करीब 10 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, मग्न शब्द का सही विलोम होता है, पेन कहाँ गया, मग्न शब्द का सही विलोम होता है डी
दुखी। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मग्न का विलोम दुखी है, प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची, जबकि दुख सुख का विलोम है। ठीक, फिर से बात करें तो दो विलोम यहाँ बताए गए हैं, मग्न का विलोम दुखी बताया गया है और दुख का विलोम सुख को बताया गया है। बाकी मग्न के दो पर्यायवाची बताए गए हैं, प्रसन्न और खुश। ठीक है, मग्न के दो पर्यायवाची प्रसन्न और खुश होते हैं और इसके अलावा मग्न का विलोम दुखी होता है और दुख का विलोम सुख होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 252, इसमें उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है अनुपमेय, बी है अतुलनीय, सी है अनुपम या फिर डी अनुपमित। चलिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमेय का सही विलोम होता है अनुपमेय। थोड़ा अपना प्रचार। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है, अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द तुलनीय तथा अनुपमित का विपरीतार्थक शब्द उपमित होता है। कई विलोम आ गए हैं ना, बता दिया जाए फिर से। तो देखिए, उपमेय का विलोम उपमेय का विलोम अनुपमेय, अतुलनीय का विलोम तुलनीय और अनुपमित का विलोम उपमित होता है। ठीक, क्या क्या हुआ? तो उपमेय का अनुपमेय, अतुलनीय का तुलनीय, अनुपमित का उपमित होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 253, यहाँ पर वादी का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अवादी, बी विवादी, सी प्रतिवादी या डी अनावादी। चलिए बात करते हैं। वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो कि कुछ खास है नहीं, स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया है कि वादी का विलोम प्रतिवादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 254, अधम का विलोम यहाँ पूछा जा रहा है और विकल्प है ए धर्म, बी धम, सी उत्तम, डी महत्तम। तो बताइए अधम का सही विलोम क्या होगा? देखिए, अधम का सही विलोम होता है उत्तम। क्या होगा? उत्तम। अधम का विलोम उत्तम होगा। देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, अधम का विलोम उत्तम होगा, धर्म अधर्म का विलोम है, जबकि महत्तम लघुत्तम का विलोम है। ठीक, कई विलोम बताए गए हैं, तो फिर से बात करेंगे हम लोग। अधम का उत्तम, धर्म का अधर्म और महत्तम का लघुत्तम। ठीक, अधम का विलोम उत्तम, धर्म का विलोम अधर्म, महत्तम का विलोम लघुत्तम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255 के बारे में। यहाँ कीर्ति का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सुकीर्ति, बी अकीर्ति, डी सी उपकीर्ति या फिर बी अपकीर्ति। देखिए, कीर्ति शब्द का सही विलोम अपकीर्ति होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है, बाकी और कुछ खास नहीं है। ठीक, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 256 या 256, तुच्छ का विलोम बताना है आपको। ए कायर, बी साहसी, सी महान, डी क्षुद्र। थोड़ा और बचा हुआ है। चलिए तो बताइए आप लोग, तुच्छ का सही विलोम क्या होगा? देखिए, तुच्छ का सही विलोम होता है सी कायर। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तुच्छ का विलोम महान है, जब तुच्छ का विलोम महान, जबकि कायर साहसी का विलोम है, क्षुद्र का विलोम विराट और विशाल तथा महान होता है। ठीक, बात कर लेते हैं फिर से। देखिए, तुच्छ का विलोम महान होता है, कायर साहसी का विलोम होता है और क्षुद्र शब्द का विलोम विराट, विशाल, महान, यह तीनों हो सकते हैं। ठीक, क्षुद्र शब्द के 3 विलोम हो सकते हैं, विराट, विशाल, महान। तुच्छ का एक विलोम इन्होंने बताया है महान, कायर का एक विलोम साहसी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257 की। यहाँ पर नश्वर शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए नित्य, बी स्थायी, सी शाश्वत या डी अमर। तो ठीक है, नश्वर शब्द का सही विलोम होता है सी शाश्वत। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि नश्वर का विलोम शाश्वत है, नित्य का विलोम अनित्य, स्थायी का विलोम अस्थायी, जबकि अमर का मर्त्य होता है। ठीक, फिर से बात करें
देखिए, नश्वर का विलोम शाश्वत, नित्य का विलोम अनित्य, स्थायी का विलोम अस्थायी होता है। 3 विलोम और अमर का विलोम मर्त्य होता है। ठीक, 4 विलोम बताए गए हैं। नश्वर का शाश्वत, हटा दूँ, अब देखिए 4 विलोम बताए गए हैं। नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, स्थायी का अस्थायी और अमर का मर्त्य। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 258। यहाँ चिरंतन का सही विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नश्वर, बी अचिंतन, सी अचर या डी अचेतन। चलिए, चिरंतन का सही विलोम होता है नश्वर। ठीक, चिरंतन का सही विलोम नश्वर होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, चिरंतन का सही विलोम नश्वर है। अचिंतन का विलोम चिंतन तथा अचर का विलोम चर। ऊपर वाले से ना मैच कराते चलेंगे आप, जैसे जैसे वैसे आपको यहीं से समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द निकलते हुए मिलते चलेंगे। ठीक है, देखिए चिरंतन का सही विलोम नश्वर है। यहाँ पे बताऊँ एग्जाम्पल आपको। देखिए, चिरंतन का विलोम नश्वर पूछ रहा है, ऊपर नश्वर का विलोम शाश्वत है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ है, अगर यहाँ से हमें कुछ पकड़ना हो तो नश्वर इसका भी विलोम है शाश्वत का और चिरंतन का भी। तो चिरंतन और नश्वर एक दूसरे के समानार्थी नहीं हो गए, चिरंतन और शाश्वत, है कि नहीं? इसीलिए कह रहा हूँ, बस ध्यान लगा के देखते रहिए। देखिए, चिरंतन का सही विलोम नश्वर है। अचिंतन का विलोम चिंतन, अचर का विलोम चर और अचेतन का विलोम चेतन होता है। ठीक, कई विलोमों के बारे में बात हुई, तो फिर से बताता हूँ। चिरंतन का नश्वर, अचिंतन का चिंतन, अचर का चर और अचेतन का चेतन विलोम होता है। फिर से बता दूं तो चिरंतन का नश्वर, अचिंतन का चिंतन, अचर का चर और अचेतन का चेतन विलोम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 259। यहाँ पर चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए, पूछा गया है। ऑप्शन है ए चिंता करने वाला, बी चिंता नहीं करने वाला, सी नश्वर या फिर डी चिता। अभी अभी ऊपर देखा तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नीचे एक्सप्लेनेशन भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 260 या 260। विस्तृत का विलोम पूछ रहे हैं। ए संस्कृत, बी स्तुति, सी संक्षिप्त या डी संयुक्त। देखिए, विस्तृत शब्द का सही विलोम होता है संक्षिप्त। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है और संयुक्त जो है यह च्युत का विलोम है। ठीक, फिर से बात करें तो विस्तृत, एक सेकंड पेन नहीं लिया हूँ। देखिए, विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, स्तुति का विलोम निंदा होगा और संयुक्त का विलोम च्युत होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261 के बारे में। यह है विशिष्ट का विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ए सामान्य, बी शिष्ट, सी अशिष्ट या डी कनिष्ठ। तो देखिए, विशिष्ट शब्द का सही विलोम होता है सामान्य। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, विशिष्ट का विलोम सामान्य है, इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट और ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। फिर से बता दूं तो देखिए, विशिष्ट का विलोम सामान्य और साधारण होता है, शिष्ट का विलोम अशिष्ट और ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। ठीक, देखिए कई बार रिपीट करने से ना बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इससे आपको बार बार वो चीज़ें सुनने को मिलती हैं और बार बार एक आध बार आपका ध्यान अगर इधर उधर गया तो दोबारा आप उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इसीलिए बार बार अलग अलग तरीके से आपको बताया जाता है। चलिए, फिलहाल यह जो है हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसके बाद कल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 से। तो यह है निर्मल का विलोम पूछ रहे हैं। ए पवित्र, बी पावन, सी मलिन या डी निर्झर। तो बताइए निर्मल शब्द का सही विलोम क्या होगा? आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए, तो निर्मल का सही विलोम होता है मलिन। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्मल का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है। निर्झर झर का विलोम है। ठीक, दो विलोम शब्दों के बारे में बताया गया है। एक तो निर्मल का विलोम मलिन, दूसरे पवित्र का निर्झर का विलोम झर। ठीक, दो शब्द हैं, निर्मल का मलिन और निर्झर का झर। बाकी एक जो इसकी चर्चा की गई है पवित्र और पावन की, तो यह दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
किसके? निर्मल के। ठीक है, तो बस मित्रों फ़िलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। ठीक है, नीचे वो पेज कुछ लोड नहीं हो पाए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।